नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज 7 फरवरी की 2021 की नई सुबह के साथ हम आपके लिए कुछ नई जानकारियां, करंट अफेयर्स आज के लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हमारा पहला सवाल है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हम कुछ और प्रमुख जानकारियां आपको देना चाहते हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन पिनवाल खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन पिन वैली खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसके 100% घरों में एलपीजी का कनेक्शन है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का विजेता हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ई पंचायत पुरस्कार 2020 का विजेता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार की नई पहल मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, रूस, जापान, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। डेनमार्क देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। डेनमार्क सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? हमारा सवाल है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, सऊदी अरब, बहरीन, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बहरीन। भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए बहरीन देश से समझौता किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज देश कौन बना है? सवाल है हमारा, हाल ही में 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज देश कौन बना है? इसके 4 ऑप्शन हैं, चीन, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा भारत। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हुआ, वे कौन थे? हमारा सवाल है, अभी हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हुआ, वह कौन थे? हमारे ऑप्शन है, गायक, इतिहासकार, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा इतिहासकार। हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा जिनका निधन हुआ वह इतिहासकार थे। हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा जिनका निधन हुआ वह इतिहासकार थे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार
मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा सवाल है, हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है असम। दोस्तों, जब चाय की बात आती है तो हमें असम की ही याद सबसे पहले आती है। तो हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन असम में किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारा सवाल है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है आरपी सिंह, रमेश पवार, अशोक डिंडा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है आरपी सिंह, रमेश पवार, अशोक डिंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अशोक डिंडा। अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? हमारा सवाल है, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? सवाल है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है फोन पे, पेपल, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा पेपल। पेपल कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है। कौन सी कंपनी ने भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? पेपल कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सवाल है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन है 7.4%, 8.7% या 10.5%, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 10.5%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 10.5% जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया
है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन हैं ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस समय पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? हमारा सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन है HDFC बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है। दोस्तों, सभी बैंकों में बच्चों के लिए अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसमें बच्चों का खाता या बचत खाता खोला जा सके। तो फेडरल बैंक ने नई पहल शुरू की है जिसमें बच्चों के लिए विशेष बचत खाता मतलब खोला जाएगा। बच्चों का एक विशेष बचत खाता खोला जाएगा फेडरल बैंक में। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सवाल है हमारा, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे अजय पाल सिंह, GS बेदी, राजमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। सवाल है हमारा, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे अजय पाल सिंह, GS बेदी, राजमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है GS बेदी। GS बेदी को अभी हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। GS बेदी को वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। हमारा अगला और अंतिम सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके भेजने को मंजूरी दी है? सवाल है हमारा, भारत ने किस देश को 1 लाख कोरोना वायरस के टीके भेजने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है नेपाल, बहरीन, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है हमारे नेपाल, बहरीन, कंबोडिया या इनमें से कोई नहीं। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत ने किस देश को 1 लाख कोरोना वायरस या कोविड-19 के टीके भेजने को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया को भारत ने 1 लाख कोविड-19 के टीके भेजने को मंजूरी दी है।